जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये क्या सुनाते, रहम करना रहमान इका हुक्म है, करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान इका हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह नदी है, आवाज युग के मसीह नदी है, ये आवाज युग के मसीह नदी है, आवाज युग के मसीह नदी है। कर लिखी सुनोगे तो कयामत न होगी, गरीब की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। समय से गुरुजी जो आए न होते, समय से गुरुजी जो आए न होते, ये समय से ये मुर्शिद जो आए न होते, समय से ये मुर्शिद जो आए न होते, तो सुनी ये जामा की अदालत न होती, तो सुनिए जामे की अदालत न होती, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, ये कहते हैं संतो फिर खिलाफत न होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत
किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर वो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को इस जिस्मानी मस्जिद में अगर बुलाना चाहता है, बैठाना चाहता है, तो इसको पाक साफ रख। गंदगी में कोई नहीं बैठेगा। यहाँ गंदगी होती है, आप बैठते हैं। अरे जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद तो भगवान गंदगी में कैसे, खुदा गंदगी में कैसे बैठ जाएगा। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साहब जिसने ये खुदा की इबादत के लिए मिला है, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। या बुजुर्ग पैगंबर मोहम्मद साहब इन अल्फाज जवान मुबारक बचनों के किसी ने अख्तियार किया, किसी मुसलमान ने नहीं माना। जब ये आए थे खुदा का खुदाई हुक्म पैगाम लेकर, इन्हीं मुसलमानों ने इनको इतना तबाह किया, मोहम्मद साहब को इतना परेशान किया और काफिर कहके और मक्का से मदीना भगा दिया था। जब आए तो भगा दिया। अब तुम अल्लाह का शोर मचाते हो, तुम अब अल्लाह का शोर मचाते हो, तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा की रूह बैठी हुई है। इसी जिस्म में ये सच्ची जिस्मानी मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी है, और ये सच्चा मनुष्य मंदिर है जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। ये असली वो नकली आपने बनाया। अब आपको जब रूह अंदर बैठी वो सब देख रहे, उससे कुछ छुपने वाला नहीं है। जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य आप कर रहे हो सब देख रही है। इसीलिए फकीरों ने कहा, अरे तू खुदा को नहीं देख रहा, लेकिन खुदा की रूह तुझको 24 घंटे देख रही। क्या समझा के कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कोई शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी। जिस शरीर से खुदा की रूह निकल जाएगी वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, तुरंत मुर्दा हो जाएगा। वो है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहे मेरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। प्रेमियों, मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं, मुंह असल, जो मुंह का असल, मुंह की निकली बात को असल मान वो है मुसलमान। जो फकीरों के मुंह से जबान से जो निकल गया उसे असल मान वो है मुसलमान। या मुसलमान ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। तुम्हारे में तो कुछ नहीं है, तुम तो मुसलमान भी कराने के अधिकारी नहीं हो। रहे मेरे ईमान मिलकर ये मुसलमान साथी बनी, कर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। एक नाम बना पीर भी रखा, दूसरों की पीड़ा को हरने वाले, दुख दर्द को दूर करने वाले। और तुमने क्या किया, उस पीर के बनाए जिस शरीरों को मारा काटा सताया, तुमने पीर उनकी मिटाई है कि पीर पैदा की तुम पैदा किया। क्या कह रहे हैं, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जिन शरीरों को जो काट रहा है उन सब शरीरों में खुदा की रूह रहती है। खुदा ने अपनी रूह को रहने के ये मकान बनाए शरीर। जब खुदा के रूह के रहने के मकानों को नष्ट करोगे, काटोगे, तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी छोटी बात तुम्हारे अभी तक समझ नहीं आई। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को
दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। ऐ खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। अब आप हल्ला मचाते हो, गुनहगार बनकर शोर बहुत मचाते हो। क्या शोर मचाते हो? बिस्मिल्लाह रहमान को गुहरावता। बिस्मिल्लाह रहमान को गुहरावता। तू बन गया खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर है। ऐ खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। फकीरों ने आपको समझाने के लिए कितना प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार होगे जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन ये जिस्म नहीं जाएगा। ये तो गड्ढा खोद के दफनाओगे, लकड़ी में रख के जला दोगे। ये जीवात्मा रूह ही उस खुदा परमात्मा के दरबार में पेश की जाएगी। ये फरिश्ते तुम्हारे सीने पर तला रखेंगे, मार मार पीट पीट कर जबरदस्ती रूह को इस जिस्म से निकाल कर खुदा के दरबार में पेश कर देंगे। फिर खुदा पूछेगा, ऐ रूह, तुझको जगाने के लिए सच्चे अच्छा सच्चा भेद खुदा का खुदाई पैगाम मैंने देकर पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों साधु संत महात्माओं को मैंने भेजा। तुमने भेजे इन पीर पैगंबरों की बात मानी है। तुमने इनके पैगाम कलाम को सुना है। ये शुद्ध मानवी और इंसानी खुराक भोजन जिससे इंसानियत रहती है उसको तूने सुना माना है। उस समय तुम्हारी रूह क्या जवाब देगी? फिर वो पूरी कर्मों की बही खोल के पड़ेगा। इस तारीख में इस दिन में तुमने इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, झूठ बोले, शर कपट बेईमानी धोखा व्यभिचार कुचार किया। यह सब तुम्हारी कर्मों की बही खोल के पड़ी जाएगी। फिर वो खुदा कहेगा, मेरे भेजे पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की बात जब तुमने नहीं मानी है, अब तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। और खुदा उस फरिश्तों को आदेश देगा, ले जाओ इस रूहों को इस नरकों में 1000 साल तक इनको जलाओ, सड़ाओ, मारो और काटो। जो आपने किया है वो सजा वहां भुगतान करेगी। देखो, रूह तुम्हारी दोजख नरकों में पीटी जा रही है। और जिस जिस्म के लिए एक जिस्म शरीर में एक जीभ लगी है, उसके स्वाद के लिए आपने खुदा के बनाए कितने जीवों को मारा, काटा और सताया है। तो जीभ भी और जिस्म जीभ दोनों गड्ढा खोद के गाड़ दोगे। इनको भी तो बना दोगे, भी साथ रह जाएगा। यहाँ जिस्म और जीभ सब गड्ढा खोद के गाड़े जा रहे हैं, लकड़ियों रख के जलाए जा रहे हैं। और जीवात्मा रूह दोजख में नरकों में पीटी जा रही है। दिन दोनों तीन बिगाड़े तुमने अपना लोग पर लोग से बिगाड़ दिया। जिस्म शरीर और जीवात्मा रूह सब वो दोजख नरकों में चली गई और जिस्म जला दिया, गड्ढा खोद के गाड़ दिया। क्या मिला आपको? कौन सा सम्मान मिला? अगर खोद के शरीर गाड़ा जाए सम्मान है, या लकड़ियों पर रख के जलाया जाए सम्मान है? इसका भी अपमान कि तूने जिस्म शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया और खुदा के बनाए तमाम जीवों को तूने परेशान, काटा, मारा, सताया, अपमानित किया। इसके लिए आपको शरीर गड्ढा खोद के गाड़ा जाता है। ये सजा है, यहाँ भी मिल रही, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा।
और सबके साथ ये हो रहा है और समझ में किसी के नहीं आ रहा। आखिरकार इस जिस्म को गड्ढा खोद के क्यों मार रहे, लकड़ियों रखे क्यों जला, कि राख क्यों कर रहे, ये सजा क्यों दी जा रही कि शरीर से जो तुमने खुदा परमात्मा के बनाए जीवों को सताया, मारा, काटा और अपमानित किया है, उसकी ये सजा है। इधर ये शरीर सजा, उधर रूह तो जग में सताया जाता। बताइए आपने कौन सा काम, तुमने तो दोनों बिगाड़ दिए, इधर का भी उधर का भी बिगाड़ दिया, कुछ नहीं भाई। और जिसमें दिया गया था खुदा से मिलने के लिए, और रूह खुदा का दीदार करेगी, लेकिन दीदार कराने वाले जब पीर पैगंबर हो गया, मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्मा जब मिल जाएंगे, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, खुदा का दीदार किया है, जब वो मिल जाएंगे तब आपको दीदार करेंगे। ये चिल्लाने वाले कुछ नहीं है, तो सब झूठ है, ये सब झूठ। अब इनकी आदत बन गई चिल्लाने की, और चिल्लाने की आदत को इबादत कर ली। बेचारे अगर किसी इंसान को आप बुलाओ 2-3 बार न बोले, आपको चिंता हो जाती, ये नाराज हो गया, फिर उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो, लेकिन बार बार खुदा को याद करते हो, नवाज अदा करते हो, और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। कभी आपने ये सोचा कि खुदा नाराज क्यों है, बोलता क्यों नहीं? मैं बार इबादत करता हूँ, नवाज अदा करता हूँ, खुदा को बुलाता हूँ, खुदा एक बार भी नहीं बोलता। नाराजगी का कारण कुछ नहीं, केवल चिल्लाने की आदत को इबादत कहते हो, और इससे कुछ होने वाला है नहीं। कितने चिल्लाने वाले जिन शरीर छोड़ के चले गए और अभी तक खुदा का दीदार नहीं हुआ है। कितना शोर मचाने वाले हिंदू चले गए, इनको भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, कोई देवी देवताओं का इनको भी दर्शन नहीं हुआ, और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कुछ। कितना समझाओ बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए फकीरों ने क्या कहा, करता गुनह गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा, दरबार हो गए कि जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। जब खुदा के भेजे पीर पैगंबर और या मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं की बात को नहीं मानोगे तो बेचारा खुदा भी मजबूर हो जाएगा सजा सुनाने की। फिर मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे, और रामकृष्ण हनुमान तुम्हारी समझ से नहीं मदद करेंगे। ये समझ से कुछ नहीं होगा। करता गुनह गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा, दरबार हो गए जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। ऐ खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। संत महात्मा फकीरों ने अंतिम चेतावनी, लास्ट वार्निंग आपके लिए क्या कहा, क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया, कह रहे शुक्र गुजार कर खुदा का, जो की बार ये जिस्मानी मस्जिद तुझे डिवेट करती, तकसीम करती है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगी। कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया, स्वाद के फिरके में फंस कर क्यों बना मगरूर है। यही जिस्म शरीर जो तुमको मिला, इसी में पीर पैगंबर और या मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माएं इन्हीं शरीर को सीधा माने प्रणाम
प्रणाम किया जा रहा उनको, और तुम गुनहगारों की तरह यानी गाड़ दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, और तुम्हारी रूह जीवात्मा दोजख नरकों में पीटी जाएगी। तुमने दोजख खत्म कर दिया। किसके लिए? स्वाद के फिरके में। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है? केवल क्षणिक स्वाद जवान के लिए। खुदा के बनाए कितने जीवों को मारा काटा सताया। ये खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? तेरी इबादत कबूल होगी कि तुझे गुनहगार समझ के उधर दोजख नरकों में पिटाई होगी तुम्हारी? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। यह सब आदमी हिंदुओं की किताबों में लिखा है, धर्मार्थो या परितेजे स्वादेंद्री बसानुवा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम सापरियते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर तुमने समय समय पर मजहब धर्म को, अच्छी तालीम शिक्षा को जो तुमने तिलांजलि की है, नकारा है। आज उसी का परिणाम हम लोग परिवार सहित दुखी हैं। तुम्हारे दुख का कारण यही है जो तुम गुनहगार हो गए, पापी हो गए हो, व्यभिचारी हो गए हो। यही गुनाह का कारण है तुम्हारे। जय गुरुदेव। संत महात्मा फकीरों की जीवात्मा रूह की तीसरी आंख खुली होती, तीसरा कान खुला होता। उस आंख से वो जो जीवात्मा रूह है उधर दोजख नरकों में जो पीटी जा रही, सताई जा रही, उसको आंख से देख रही, और जो चिल्ला रही है, रोने की आवाज जो मीलों जाती है, उसको अपने दिव्य कान से सुन रही। तभी तो संत महात्मा फकीर आपको समझाते कि तू समझ नहीं रहा, तेरी रूह उधर पीटी जा रही, इधर जिस्म जलाया गाला जा रहा। अरे तूने ये मानव जिस्म, मानव शरीर की कीमत क्या समझी? इसलिए वो तुम्हारे लिए रोते, तुम्हारी रूह जीवात्मा के लिए रोते। ये बेगुनाह है, बेचारी दोजख नरकों में सताई जा रही है केवल मन के संग दोष के कारण। अब जैसे का साथ करोगे वो सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जैसा साथी बनोगे वैसे कर्म बनेंगे, फिर वैसे उन्हीं कर्मों की सजा आपको मिलेगी। इसलिए महापुरुष इस दुर्दशा को, जीवात्मा रूहों को उधर पिटता और जलता देखकर बेचारे रो रहे हैं कि एक बार मानो जिस शरीर में आई वो भी बेकार चला गया, और बार बार ये मिला नहीं। उनको रोना आता है। वो जीवात्मा रूह की तकलीफ, दुख को देखकर रो रहे, और तुम हंसते हो। तुम महात्मा फकीरों के रोने को समझते हो। इसीलिए कह रहे जो तरफ समझा के कहा है, मेरे रोने पर हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। मेरे रोने पर हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तौबा ही तड़पा रही है, कोई तौबा ही तड़पा रही है। आदमी खुद तड़पता नहीं है। प्रेमियों, महात्मा फकीरों का रोना तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी रूह जीवात्मा के लिए रो रहे, क्या कह रहे हैं? खुदा तेरे बंदों का क्या होगा? खुदा तेरे बंदों का क्या होगा? जो रहे मुझसे खाली, जो रहे मुझसे खाली, इन गुनहगारों का क्या होगा? खुदा तेरे बंदों का क्या होगा? जो शाम को न करती न सुबह करते इबादत, जो शाम को न करते न सुबह
इन शैतानों का क्या होगा, ये खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, फकीर महात्मा तुम्हारी जीवात्मा रूह के दर्द को जानती, देखते हैं उनको रोना और तुम हंसते हो, तुम्हारी यही समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए संत महात्मा फकीर जब जब मृत लोग मंडल पर आए, सुरतों रूहों जीवात्मा को जगाने के लिए, रूह को खुदा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन करने के लिए, तब तक फकीरों को किसी ने पहचाना नहीं पाया, किसी ने नहीं पहचान पाया। अगर भगवान राम को पहचान लेते उनके परिवार वाले तो 14 वर्ष के लिए जंगल में नहीं ढकेल देते। भगवान कृष्ण को लोग पहचान लेते तो बेचारे जेल में पैदा हुए, पैदा होने तक की जगह कहीं नहीं, किसी ने नहीं पहचाना। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, किसने पहचाना था? हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए। इन मुसलमानों ने इतना तबाह और परेशान किया और काफिर कहके मक्का से मदीना भगा दिया। क्या इन्होंने पहचाना था? अब ये अल्लाह का अल्लाह बेचारे कुछ होने वाला नहीं है। इस अल्लाह से अल्लाह कुछ नहीं वाला। अल्लाह से अल्लाह नहीं मिलेगा तो अच्छे कर्मों से, अच्छी यानी तुम्हारे संग में सोलह अच्छे खान पान से वो मिलता, खुदा परमात्मा से नहीं मिलता। तो ये सब आपको जानकारी रखनी थी। और मतलब गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनको दिल्ली के चांदनी चौक पर जिंदा ही चुनवा दिया लोगों और सर को धड़ से अलग कर दिया। किसने पहचाना था? चलो ये पुरानी कहानी है। आपके अभी हाल में गांधी नाम के महात्मा आए, वो यानी प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना बोल रहे थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और 3 गोली सीने पर मारी गई, हत्या कर दी। किसने पहचाना था? अहिंसा के पुजारी को किसने पहचाना था? प्रेमियों, इसी संदर्भ में जिनकी मौत आज रहस्य का कारण बनी हुई है, वो सम्राट मालिक बाबा की मां, उनको किसने पहचाना? जिसने 60 साल घूम घूम पर हिंदुस्तान का कोई प्रांत जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहां पर समय का संदेश न दिया हो, समय की जानकारी बचने की न दी हो, जीवात्मा को जगाने परमात्मा से मिलाने की युक्ति न दी हो, और पाप कर्मों में माफी कैसे मिलेगी आपको उस सेवा में लगाया न हो, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं पहचाना, किसी नहीं पहचाना। इसीलिए तो कहा है, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। पानी पत्थर और कागज में भगवान को, पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते दर दर भटकते सब, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, और फांस पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा कहे, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद मिला कोई माना नहीं। जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है, और जिसमें जिस्मानी मैजिद खुदा की है, रूह लेकर इबादत सुबह शाम तू, रूह से कर इबादत खुदा सुबह शाम तू,
करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा करे, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। लास्ट वार्निंग, चेतावनी आपके लिए क्या है? वक्त से जाग कर ही वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर ही वक्त को जान लो, ही वक्त से वक्त को अपने पहचान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा करे, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। पहले इशारे को समझ लीजिए। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं रहा, इशारे को समझ लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। ध्यान से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग द्वारा संजुगाया। ये अभियान सदगुरु दयाल की दया से निर्विघ्न समाप्त। देखो काल ने कितना जोर लगाया कि पानी बरसा दिया, सब भाग जाए, सत्संग न सुन पाए, वचनों को न मान पाए, लेकिन आपने जो गुरु भक्ति का परिचय दिया है
वो तुम्हारा अनोखा। और थोड़ी देर में सोचा क्या, और आज का दिन तो महाप्रसाद का था, इसलिए आज कुदरत भी कितनी खुश हुई। कहा नहीं भाई महाप्रसाद सबको मिल जाएगा। ये महाप्रसाद बीमारियों से, झगड़े झंझटों से आपकी मदद करेगा। और ये झंडा जो गाड़ा गया, ये भी बीमारी, महामारी, झगड़े झंझट और भूत प्रेतों से आपको नजात दिलाएगा। जो काम हिंदुस्तान में आप पैसे से कहीं नहीं करा सकते हो, यहाँ एकदम मुफ्त, कोई भूसा नहीं, कोई स्वार्थ लोला उसको कामयाब नहीं। प्योर परमात्मा का कार्य है ये, इसको समझिए आप। और ये काम पैसा लेके भी कोई करा नहीं। जहाँ जहाँ आप जाते हो पत्थर के देवता है, तो पत्थर देवता बेचारा वो कैसे काम करेगा? वो तो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वहां से कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी रूढ़िवादिता इतनी जकड़े हो पुराने में कि तुम यही नहीं जान पा रहे हो अरे जिंदा काम करे कि मुर्दा। जब जिंदा ये शोर मचाने वाले नहीं काम कर रहे हैं, वो मुर्दा पत्थर बेचारा क्या करेगा? लेकिन वो एक आस्था का परिचय है कि तुम्हारी आस्था और तुम्हारे विचार और तुम्हारी लगन और तुम्हारा प्रेम गुरु के साथ पत्थर की तरह मजबूत होना चाहिए, पत्थर के समान मजबूत। ये सब प्रमाणित करते हैं। लेकिन वहाँ कोई महात्मा तो बैठा नहीं जो आपको बता देगा। वो तो पंडा पुजारी, सब लेने वाले देने वाले कोई नहीं। वहाँ तुम प्रसाद खरीद के ले जाओ, सारा प्रसाद रख लेंगे, तुम खाली लौट आओगे, तुमको कभी प्रसाद मिला ही नहीं है। ये तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। यहाँ 5 दिन आपको प्रसाद दिया गया और अंत में ये महाप्रसाद भी आपको दिया जा रहा और बदले में कुछ भी लिया जा रहा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए कि चेतन से काम होगा कि जड़ से काम होगा। जो कह रहे हैं बाबा जी चले गए, वो तुम्हारा काम करा देंगे। जब महापुरुष कहते चला गया तो काम कौन कराएगा तुम्हारा? और यहाँ का जा महापुरुष मौजूद है, तुम्हारा काम करके जाएगा। देखिए कितना बड़ा अंतर है। वो मुर्दे का प्रचार करते, अरे मुर्दे का कहीं प्रचार किया जाता है? 13 दिन 13वीं बात खत्म हो जाती है। ये अभी वही कह रहे बाबा जी चले गए, सेवा दो पैसा दो, सामान दो, ये दो वो दो। तो आपको कहना चाहिए जब वो चले गए तो सेवा किसको दी? सेवा हम गुरु के हाथ में देते थे। और तुम कहते हो गुरु मर गया तो सेवा किसको दी जाए? लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही कि सेवा जिंदा को दी जाती कि मुर्दे को दी जाती। क्योंकि तुम्हारी सारी सेवाएं पत्थर पर चढ़ाई जा रही। सारे देश में यही हो रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा अरे जिंदा काम करता कि मुर्दा और जड़ काम करता कि चेतन। इतनी बात समझ में किसी की नहीं आ रही। सब पर काल सवार है, काल माया ने अपने में लपेट लिया और किसी की समझ में नहीं आ रहा किसी की कि हमारा काम कहां से होगा। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमियों, ये आपका कार्यक्रम निर्णय में समझा, बड़ा जोर लगाया माया काल ने, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। मैंने आपसे यही कहा था, तुम ये कहो जोर लगा ले है जमानी, कब तक जोर लगाएगा? और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ऐसे कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है। आपने गुरु भक्ति का जो परिचय दिया, मूसलाधार बारिश में जो बैठ के आपने सत्संग सुना है, ये मृत लोक मंडल में किसी ने न सुनाया है न किसी ने सुना है। ये इतिहास अनोखा, अनोखे महापुरुष का, आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। और आपका ये सब गुरु भक्ति का अनूठा जो प्रमाण ये जो आपने दिया है, ईश्वर बारिश में बैठकर सत्संग सुन रहे हो, ये सब इंटरनेट से सारे विश्व में पहुंच गए। सब लोग बैठ के देख रहे हैं ये कैसे दीवाने, कैसे मस्ताने, कैसे गुरु के पत्ते यानी करता वाले ये शिष्य हैं
जो इतनी भीषण बारिश में भी ये हट रहे, गुरु के वचनों को छोड़ नहीं रहे हैं, और सुनाने वाला भी ऐसी भीषण बारिश में एकदम लगातार गुरु की वाणी का प्रसार कर रहा है। देखो ये सब जानकारी अगर यहाँ ये काम न किया गया होता तो तुम समझ नहीं पाते कि परीक्षा भी क्या होती। अरे कोई चीज जब लेते हो तो कुछ न कुछ देना पड़ता है। जो चीज मुसीबत आपत्ति परेशानियों में मिलती है उसकी लोग कदर करते हैं। ये सत्संग महान है, ऐसा कभी नहीं। हाँ, मथुरा में एक दो बार तो आपने सुना, भीषण बारिश में भी गांठ तक पानी भर जाता। खड़े खड़े लोगों ने वहां सत्संग सुना और खड़े खड़े पानी में उनको नामदान दिया गया। अनोखे महापुरुष का हमेशा अनोखा ही काम होता है। उनके अनोखे प्रमाण होते हैं, उनके अनोखे भक्ति, उनके उस अनोखी महिमा को हमेशा कायम रखते हैं, कभी यहाँ से हटने नहीं देते। ये सब आपको जानकारी रखनी थी। तो ये जो जिन्होंने ये जमीन दी है वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। उनके तो पूर्वजों की कोई बहुत बड़ी कमाई रही है पुण्य कर्मों की। ये भी कभी नहीं सोचते थे कि मेरी जमीन पर इतना बड़ा जलसारा कभी आएगा। यहाँ 5 दिन सच्ची इबादत खुदा की, भगवान का सच्चा भजन पूजा जो असली है यहाँ पर प्रमी करेगी, और यहाँ पर सबको दया का भंडार लुटाया जाएगा। परेशानी बीमारी इस स्थान से दूर की जाएंगी। ये स्थान कितना धन्य हो गया, कितना पवित्र ये तीर्थ हो गया। लोग आएंगे भविष्य में, यहाँ से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। ये छोटी मोटी दया का यहाँ विस्तार नहीं की फैलाव नहीं किया गया। और आप ये कुछ नहीं सोचते थे कभी, आप ये समझे नहीं कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी को यह मालूम नहीं था इतना बड़ा जनसभा भी हो जाए। और आपके सामने 5 दिन लगातार भीषण बारिश में भी लोग एकदम जनता से डटे रहे। कहा मैं लाभ लेके ही जाऊंगा। ऐ कल तू कितनी भी चाल चले, कितने भी अटकले लगाए, लेकिन मैं अपना दया अपने सदगुरु की लेके जाऊंगा और अपने सारे पाप कर्मों को छोड़ जाऊंगा। परेशानी बीमारी भूतों को भी यहीं पर छोड़ के मैं चला जाऊंगा। इतना बड़ा काम आपको हुआ। ये काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कहीं आप किसी दरबार में पत्थर वाले चले जाओ, ये काम करने का वादा कोई नहीं करेगा। यहाँ तो वादा आपसे किया जा रहा और बदले में लिया के नहीं जा रहा। वहाँ कितना धन चढ़ाते हो, सोना चांदी चढ़ाते हो, पेड़ बतासे दूध फल फूल सब चढ़ाते, लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं। वो खाली लोग आते फिर भी समझ नहीं पाए कि हमने दिया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, तो हमारे देने का मतलब क्या हुआ। और यहाँ आपसे लिया नहीं जाता, सब दिया जाता है। तो ये दरबार सबकी पोल खोल रहा, सबकी पोल खोल देगा। जो हिंदुस्तान में लोगों ने व्यापार बना लिया, कमर्शियल तरीका अपना लिया है, भगवान को देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, ये सारी को खोल दी जाएगी, सारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि ये नजारा इंटरनेट से सारे देश में जा रहा। उन स्वार्थी लोग इलाकियों को बड़ी तकलीफ हो रही। ये तो सारी दुकानें बंद करा देंगे, सारा स्वार्थ का मसाला खत्म कर देगी, सारी सच्चाई हकीकत रियलिटी सबके अंदर प्रवेश कर देंगे और सबका काम करके और बदले में कुछ नहीं देंगे। अभी आप देखिए, धीरे धीरे देखते जाइए। अरे तभी तो सारा विश्व नतमस्तक होगा, जब सबका काम होगा, सबकी परेशानियां चली जाएंगी, आपत्ति मुसीबत चले जाएंगे, झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाएगी और सब घर गृहस्थी परिवार में खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करेंगे और शाम को अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करेंगे और 1 घंटा आत्मा
आत्मा से परमात्मा का भजन और रूह से खुदा की इबादत करेंगे। इतना सरल पूजा है, इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं। और तुम्हारी जल पूजा कितनी महंगी, वो भी जल पूजा है मुर्दे की, और मुर्दा क्या देगा आपको? वहाँ कितना धन खर्च करते हो, और ये चेतन पूजा, यहाँ आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा। जरा तुलना कीजिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि कैसे एक दिन सारा विश्व महापुरुष के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। अरे बिना काम के नाम नहीं होता, और बिना काम के परिवर्तन नहीं होता। ये सब जय गुरुदेव। आप लोगों ने जो समय दिया है, ऐसी भीषण बारिश में चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, और आप घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली बाग मजदूरी को बंद करके जो आए हो, तो यहाँ से कोई खाली नहीं आएगा। 2 आने 4 आने 6 आने 8 आने लाभ सबको मिलेगा। अब जैसी भावना विचार लेके आए हो, जाती रही भावना जैसी गुरमूरत देखी चिंतन से। जो जिस भावना में आया है, रह रहा खा पी रहा है, गुरु उसकी उसी शकल में दिखाई देता है। गुरु के अनंत रूप, अनंत रूप है, एक रूप नहीं है, अनंत रूप। इसीलिए अनामी, अनाम कोई नाम नहीं, कोई एक नाम नहीं उसका। वो जिस नाम को जगह में सिद्ध करते जीवों के लिए, वही नाम लाभकारी हो जाता। तो इसलिए आप लाभ लेकर जाएंगे, लाभ आपको आपके साथ बांध दिया गया, जोड़ दिया गया है। जब घर जाओगे तुम्हें खुशी महसूस हो जाएगी, सब जानकारी मिल जाएगी। आप जो इतने दिन आपने समय दिया है, वो तुम्हारा बेकार नहीं गया। एक एक पल घड़ी तुम्हारी परमार्थी, यही समय तुम्हारा सच्चा है। बाकी घर गृहस्थी में बर्बाद हो तो व्यर्थ में समय गवाते, वहां कोई परमार्थी लाभ थोड़ी मिल जाएगा। और यहाँ स्वार्थ भी परमार्थ दोनों आपके हो रहे, लेकिन निपट स्वार्थी मत रहिए, निखालिस कुछ परमार्थ का भाव रखो। मैं स्वार्थ तुमको परमार्थ से अलग करती है, समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। और नजारा आपने देखा कि 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान था, और सब अलग हो गए। ये स्वार्थी लोभी लाचियों को देखो, सब अलग। ऐसे तुम्हारा कोई भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। यद्यपि यहाँ से स्वार्थ परमार्थ दोनों आपके बनाए जाते हैं, लेकिन तुमको परमार्थ की भावनाएं रखनी चाहिए। अगर स्वार्थ की भावना रखोगे तो घाटे में हो जाओगे, केवल स्वार्थ रह जाएगा और एक दिन संगत से अलग हो जाएगा। क्योंकि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, वो तुमको धक्का मार के अलग कर देंगे। क्योंकि वो प्रेमी कहेंगे तो इतने दिन रहे, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? परमार्थ के लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? अपने भी विकारों को हटा पाए कि नहीं? धक्का मार के अलग कर दिया, फिर तुमको पछताना होगा। मैं बार बार रोजे रोज कहता हूँ कि जिस आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो, बहुत संभल कर कदम रखना। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे समाज का तुमसे संकल्प निभाया जा रहा। संकल्प में तुम खड़े हो, पहले तुम्हारी ही परीक्षा, तुम्हारी ही पहचान दी जाएगी। इस संकल्प के अनुरूप तुम्हारे कारनामे भाव विचार है कि नहीं है। ऐसे नहीं हंसी मजाक में तुम्हें सुनाया जा रहा है, ये सब आगे आने वाले समय की जानकारी आपको दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन
मन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। जो भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो भी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। जो भी मान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सदियों की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचूक मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचूक मर जाएगा। जय गुरुदेव। आज मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम ले रहा हूँ। सदगुरु दयाल की महान दया कृपा से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। बड़ी विघ्न बाधाएं, लेकिन कुछ नहीं। आपने अनुशासन का पूरा परिचय दिया है, गुरु भक्ति को आपने समझाया है, तो कोई बाधा नहीं पड़ी और सब आपका काम हो गया। अब सबको आदेश है, आप जा सकते हैं। लेकिन जिनको सवारी अपनी सवारी से जाना है वो 11 बजे तक चलेगी। 11 बजे के बाद कहीं रुक जाओ। ड्राइवर को थोड़ी नींद ले लेने दो, क्योंकि 11 बजे के बाद भूत प्रेतों का पहरा है। भूत प्रेत निकलते हैं, उनके बीच अगर तुम्हारा बाल फंस जाए तो पलट देंगे। कभी किसी की मोटरसाइकिल पलट गई, कोई बस और जीप पलट गई, अरे ट्रेन हवाई जहाज तक मतलब पलट देता है। इसलिए 11 बजे तक आप चल सकते हो। और इसके बाद जो ये मंच और साउंड वाले हैं या ये झारखंड वाले, बिहार वाले, ये आज नहीं जाएंगे, ये कल सुबह प्रस्थान करेंगे। कल सुबह आपको जाना, बाकी क्षेत्रीय लोग जा सकते हो। आपको आदेश हो गया, आप जाइए आप और इन बच्चों को संभाल के रखिए। 5 दिन का ये सत्संग अपने अपने मोबाइल पर लोड कर लो। ये इतिहास है तुम्हारा आगे आने वाले शरीर का। ये कोई किताब नहीं छपेगी, कहीं कुछ नहीं। ये अपने आप अपने मोबाइलों पर लोड कर लो और सब प्रेमियों को सुना दीजिए। जो सुनेगा आवाज वो फौरन दौड़ता चलाएगा, क्योंकि गुरु के वचन सबको अच्छे लगते हैं। गुरु के वचन लगत प्यारे, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जब सब अपने वचन जोड़ के सुनाने लगे, अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात करने लगे, गुरु का काम ही खत्म कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, अपने अपने मोबाइल पर ये 5 दिनों का ये रूहानी ये सत्संग जागरूकता का इसको लोड कर दीजिए और सब प्रेमियों को घर बैठे सुना दीजिए। जितने प्रेमी तुम्हारे सुनाने से जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाएंगे, सिमरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा। प्रेमियों, एक जीवात्मा अगर सच्चे सही रास्ते पर तुम्हारे सुनाने बताने से जागकर खड़ी हो जाती है, तो प्रेमियों 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलता है। इतना बड़ा लाभ है जीवात्मा को जगाने। अगर ये लाभ घर बैठे चाहते तो आप मोबाइल से सुना तो सब जगह फैल जाए और आपका इस वैचारिक क्रांति में सहयोग हो जाएगा। यह आपका सहयोग हो गया, क्या आपने सहयोग किया। जय गुरुदेव। तो भंडारे का महाप्रसाद ये बहुत जरूरी है। कोई भी आज तक किसी महात्मा को निमंत्रण दिलाते देखा? वो तो निमंत्रण खाने जाते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा और धोती रोटी लंगोटी के लिए खुद ही जाते हैं वो, लेकिन बुलाया किसी ने नहीं होता। गृहस्थी में ये महात्मा खुद जाते हैं, दान दक्षिणा दो उनको, कपड़ा दो, धोती लंगोटी दो और बढ़िया भोजन दो और हमारे पैर छो, ये सब कराने जाते हैं। लेकिन आज आपको सत्यता का सच्चा ज्ञान
महात्मा किसे कहते हैं पूरी जानकारी आपको मिल गई है। और सब ग्रामवासियों को निमंत्रण भेजा गया कि भंडारे में महाप्रसाद बना है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तुम्हारी तमाम बीमारी चली जाएंगी। और आपको भोजन का कोई पैसा वैसा नहीं, ये कामयाब नहीं होता। अरे महाप्रसाद कहीं पैसे से मिलता, तुम्हें भी नहीं बात समझ पाते हो। इसको ले लीजिए, अभी भंडारों में प्रसाद है, ले लो उसको, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये क्योंकि फिर ये चीज आपको कोई देने आएगा, ये कोई नहीं बांटता है। अरे यहाँ सब लूटने वाला की बांटने वाला कोई, सब तुम्हारा धन, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, ये सब लूटने वाले हैं। प्रेमियों, बांटने वाला कोई नहीं है। ये सद्गुरु दयाल का अनोखा इतिहास, क्योंकि जो विश्व को नतमस्तक करेगा, अगर इस तरह के सबको लाभ नहीं देगा तो विश्व में लोग उसके कदमों में कैसे माथा टेकेंगे। ये सब तरीका आप समझ लीजिए उसको, ये नमूना है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आप झंडे की परिक्रमा सुबह शाम 5 दिन करो, और आखिरी दिन अगर कोई बीमारी परेशानी रह जाएगी तो आपको दवा यहाँ दवा बना के रखेगी, उसका भी कोई पैसा नहीं है, मुफ्त में आपको दवा भी मिल जाएगी। ये जो यहाँ पर बाकी जो वैद्य लोग बैठे वो मोल खरीद के लाए, वो तो कुछ न कुछ कीमत भाई लेंगे तभी तो बना पाएंगे। लेकिन जो यहाँ हमने बनवा के रखी है, प्रेमियों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर कि मेरा एक परमार्थ का रास्ता मजबूत बन जाएगा और इस सेवा का हमको लाभ मिल जाएगा, इसलिए वो लोग दवा बना के ले आए हमसे पूछकर, और निस्वार्थ बिना पैसे के यहाँ बांटते। यही पर जब प्रसाद लेके आगे बढ़ोगे तो आगे वो खड़ा है, वो प्रेमी आपको यानी दवा दे देगा। तो आपका सब तरफ से दवा भी मुफ्त, प्रसाद भी मुफ्त, भोजन भी मुफ्त, सब मुफ्त, दया भी मुफ्त। यहाँ तो कोई पैसे नहीं किसी से लिया जाता। मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ साफ कि हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपये 2 रुपये 10-20 रुपए ले लो, और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या अपना खेती दुकान दफ्तर मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी गाड़ी में तेल डालकर मैं हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो आप काम हो रहा हो तो थोड़ा बाकी रह गया, हुआ जा रहा अभी, लेकिन हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं, हमको तुम्हारी जरूरत, अपने गुरु परिवार की जरूरत। मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ था, 45 करोड़ था। इतना बड़ा जन समर्थन किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, और न किसी धार्मिक मिशन के पास। प्रेमियों, हमको किसी की जरूरत ही क्या है? हम किसी के झंडे को पकड़कर मुर्दाबाद जिंदाबाद मरीज बन के कहने की क्या जरूरत? हमारा 45 करोड़ का परिवार ये जाग जाए, अपनी जगह खड़ा हो जाए और सुमरन ध्यान भजन में लग जाए तो सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएगी, कोई मुसीबत परेशानी आपको नहीं रहेगी। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा, क्योंकि आप इच्छा लेके आए कि भाई पास से देख लूं, छू लूं, क्या है, कौन है, असली है कि नकली है। बड़ा ब्राह्मण प्रचार लोगों, मैं तो कुछ ऐसा नहीं कहता, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं तो मन से कहता, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं गुरु जी बनता, न कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हम काम करने आए कि बनने आए? जिनको आपने बनाया और दिल्ली और लखनऊ पहुंचाया, वो क्या करें? वो बनाने वाले देख लो क्या करें। तो कोई काम हो रहा है?
सिर्फ रोने चिल्लाने से बचो। महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ाने के सिवा, टैक्स बढ़ाने के सिवा, चोरी डकैती बलात्कार बढ़ाने के सिवा और हिंसा मारकाट कराने के सिवा दूसरे कोई काम नहीं हो रहा। आपको सोचना चाहिए, यहाँ बनने बनाने की कोई बात। मैं हूँ आपके सामने बैठा हूँ, बोलना आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें बनने बनाने की क्या बात है। अब ये जरूर है कि प्रेमियों को कुछ सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, कुछ दया मिल रही, कुछ लाभ मिल रहा, तो इनकी आस्था को कैसे आप मिटा दोगे? इनकी आस्था को हम नहीं मिटा सकते। जैसे लोग पत्थर को भगवान मान रहे, कि आस्था मिटा देंगे आप? कागज कैलेंडर में देवी देवता समझ के रात्रि पूजा करते हैं, क्या उनकी आस्था मिटा दोगे? प्रेमियों, आस्था न बनाई जाती है और जब बन जाती है तो मिटती नहीं है। आस्था में रास्ता निकलता। अब ये जरूर है, अगर जल की तरफ तुमने रास्ता ढूंढा तो जल की तरफ चले जाओ, अगर चेतन की तरफ तुम्हारी आस्था है तो चेतन में आ जाओगे। तो आस्था का जल और चेतन पर निर्भर करता है। जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को आज पूर्ण विराम दे रहा हूं। प्रेमियों, कोई भूल त्रुटि गलती हो गई हो बोलने में, कहने में, आप सब हमको छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और दूसरा कोई काम नहीं। यहाँ कोई झोली थैली ये नहीं फैलाई जाती। ये काम यहाँ नहीं है। ये सदगुरु दरबार का सच्चा, ये परमार्थ का दरबार, ये स्वार्थ लोग लालच का नहीं है। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। आप लाइन में खड़े हो जाओ बहुत शांति के साथ। जब कोई चीज ली जाती है बड़े सम्मान श्रद्धा भाव से ली जाती तभी मिलती है, ऐसे नहीं कोई चीज मिलती। तुम इधर उधर जब ये खुद कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे आप जब 4 घंटे जब बैठ के सुनते रहो, अभी 1 घंटे में सबसे मिल होगा, फिर इधर उधर भागा दौड़ी कोई करता। एक मर्यादा है दर्शन की, तो लाइन की, क्योंकि इतने सब लोगों से एक बार की तो मिला नहीं जा सकता और कुटी भी इतनी जगह नहीं है कि वहां मैं आपसे बुला के मिलूं। एक व्यवस्था बना दी गई है, जो लाइन में सबसे पीछे आएगा उसकी तपस्या मानी जाएगी। उसने कुछ इंतजार किया है किसी चीज को पाने के लिए, दया लेने के लिए उसने इंतजार किया है। प्रेमियों, इंतजारी का तो इतिहास है ना। इसलिए मैं अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा और जब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा करूंगा। झंडे की परिक्रमा तो बहुत सस्ता लाभ मुफ्त का हो, और जब भीड़ कम हो जाए फिर आ जाना। आप सबसे मिलकर कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग, क्योंकि अंतिम ये मतलब मिलने, इसलिए सबसे मिलके जाऊंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देखो, एक बात का ध्यान रखिए, इस मैदान का आपने प्रयोग किया, इस पर आपने भजन किया, तो इसको पाक साफ 10-20 लोग एक बोरी प्लास्टिक पे लगे, कोई बर्तन धोना, ऐसे मैंने मना किया। अब किसी कार्यक्रम में आप जाओगे, अपना थाली लोटा गिलास लेके, क्योंकि ये पत्तल बहुत प्रदूषित है, तरह तरह की बीमारी देने वाला है। इसमें आप लोग भोजन नहीं करो। सख्त मत के प्रेमियों को बहुत पाक साफ शुद्ध रहना। इसलिए सब लोग सुन लीजिए। अब आप लोग अपने झोले में एक थाली लोटा गिलास रखो, जहाँ जाओ अपना बर्तन बिल्कुल पाक साफ पवित्र भोजन
भोजन का भजन पर बहुत प्रभाव पड़ता। तुम बात समझते नहीं हो और इसीलिए बीमारियों में और फंसते चले जा रहे। एक थाली लोटा गिलास पर झोले में रखो और एक खुरपी। जब दिशा मैदान को जाओ एक गड्ढा खोद दो, अपना गए रोज उसी में दिशा मैदान किया और जब बाथरूम लगा वहां चले जाओ और उस गड्ढे को अब जब आखिरी दिन से बंद कर दिए। कोई प्रदूषण नहीं, कोई बीमारी नहीं है और सरकार को भी एक नमूना पेश करके दे दो। ये किसी के दिल दिमाग में ऐसा भी नहीं है। आप वो काम करो जिससे लोग नतमस्तक हो जाए। तुम्हारे मिशन को स्वीकार करिए कि इस मिशन में सब लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। तो थाली लोटा गिलास एक खुरपी, 4 मीटर मुमजामा बिछाने वाला 4 मीटर ओढ़ेगा, ये हमेशा रखो। बैठ गए, धूप हुई तोड़ लो, बारिश हुई तोड़ लो। किसी के सेवा का आप प्रयोग ही मत करो, नहीं जिसकी सेवा लोगे उस सेवा का भी कर्जा आपको भुगतना पड़ेगा। ये सब इसीलिए आपको बताया जाता है, ये सब अपने। तो अभी कोई अगर गंदगी हो गई हो तो उसको आप उठा के एक जगह रख के जला दो। और जो भंडारे वाले कोई भट्टी कोई गड्ढा खुदा आपने उसको बराबर कर दो, पानी डाल कर लीप दो। ऐसा कर दो जैसे अब कुछ नहीं था। इतना यानी अनुशासन और गुरु भक्ति का इतना परिचय दे के जाओ, लोग तुमको हमेशा याद करेंगे। ऐसी छाप छोड़ के जा रहे हो जो हिंदुस्तान के विश्व में यह काम कोई नहीं। इस तरह परमार्थ का लोगों तक लाभ पहुंचाने का, बदले में कुछ न लेने का ये काम हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं करता। बिना स्वार्थ लोभ लालच के कोई कदम नहीं देता। और यहाँ देख लीजिए आपके सामने है, जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। जो लोग जाने वाले जा सकते हो, आपको आदेश हो गया है, क्योंकि आप 4 दिन से लगातार दर्शन दे रहे हो। मैं आपका दर्शन बराबर कर रहा हूँ।